पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का हम तहे दिल से कोटि कोटि स्तुति महिमा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ने जो हमें अपने मार्गदर्शन को दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। और प्रियो, जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके पूरी देखा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं कि जब भी हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। तो आज जानेंगे कि इजरायली का परमेश्वर पति कैसे ठहरा और सच्चे मसीह विश्वासियों का दुल्हा प्रभु यीशु मसीह कैसे ठहरा। जब हम यशायाह अध्याय 54 और वचन 5 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर ने कही है, हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वही सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने जो देखा और जानने की कोशिश करी, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस रीति से बात की है यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, तेरा कर्ता तेरा पति है, तो इसका सही अर्थ क्या है? परमेश्वर क्या बता रहे हैं? परमेश्वर ये बता रहे हैं, जिस तरह से एक स्त्री अपने आप को पवित्र करके अपने पति के लिए सजती है, तो ये सांसारिक मनुष्य और स्त्री के ऊपर ये बातें नहीं है। ये बातें परमेश्वर इजरायली के ऊपर बोल रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। इजराइल का सही अर्थ, परमेश्वर ने जो अपने आप को कहा कि मैं पति ठहरूंगा, यानी कि परमेश्वर की आशीष इजराइल पर रहेगी, और इजराइल में जो लोग होंगे जो परमेश्वर को जानेंगे, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। वही सारी पृथ्वी का परमेश्वर भी होगा। सारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी जातियां हैं, जिस रीति से लोग जीते हैं और अपने अपने कामों को करते हैं, परंतु जिनका मन परमेश्वर पर रहता है, जो विश्वास करते हैं, तो अपनी जाति से लोग परमेश्वर के पास आते हैं। तो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर वही यहोवा है, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह में ढूंढते हैं। तो जब हम होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 2 वचन 16 और 19 को, 16 वचन में देखो लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे इसी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। इसका सही अर्थ हिब्रू शब्द है, और इसी का मतलब होता है पति, बाली का मतलब होता है पत्नी। परमेश्वर जिस रीति से इजरायलियों के ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया रखते थे और रखना चाहते थे कि तुम मेरे लिए एक स्त्री की तरह ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो पति की तरह ठहरूंगा। और जब हम 19 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूँगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूँगा। तो इसका मतलब यही हुआ, इजरायलियों के ऊपर ये बात हो रही है कि इजरायली जो लोग हैं वो मेरे लिए स्त्री की तरह ठहरेंगे, और मैं उनके ऊपर उनका एक पति की तरह ठहरूंगा, जिस रीति से पति और पत्नी का रिश्ता होता है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोल रहा हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता माँ बाप से भी बड़ा होता है और भाई बहनों से भी बड़ा होता है। माँ बाप का रिश्ता आदर और प्रेम है और हम उनकी सेवा करते हैं। भाई बहन का रिश्ता वही होता है कि भाई बहन सदा हमारे साथ तो नहीं रहेंगे, परंतु जब तक हैं तब तक वो हमारे लिए आदर के योग्य हैं कि हम उनका मान सम्मान करेंगे। तो परमेश्वर उनके ऊपर अपनी अनुग्रह और अपनी दया रखेंगे कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न होंगे, इसीलिए कि इजरायली परमेश्वर को जानने लगे हैं। और इसमें जो परमेश्वर का योगदान है, तो परमेश्वर यही कहते हैं कि इजरायली अगर मुझे जानेंगे तो मेरे लिए स्त्री की तरह ठहरेंगे, और मैं उन पर उनका परमेश्वर यानी कि पति की तरह ठहरूंगा, और मैं अपनी प्रतिज्ञा बनाए रखूंगा। धर्म और न्याय मैं उनका सही रीति से करूंगा। जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 62 वचन 4 और 5 को, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसा दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। जो एक स्त्री, एक मनुष्य की शादियां होती हैं और पति पत्नी एक साथ होकर रहते हैं,
ये जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर हमारे दिमाग को खोलना चाहते हैं और अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं, हमें इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे माता पिता हमें छोड़ देंगे, हमारे भाई बहन हमें छोड़ देंगे, हमारे गाँवपुर के लोग हमें छोड़ देंगे, किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यही है, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। तो हमारा त्याग पत्नी के साथ हो जाएगा, पत्नी हमारे साथ त्याग कर लेगी, पत्नी हमें छोड़ देगी और हम पत्नी को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा प्रेम सत्य नहीं है। सत्य प्रेम परमेश्वर का है, परंतु परमेश्वर आपको मुझे कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि वह अपने लोगों पर अपना प्रेम दृष्टि भाव, अपनी आशीष ब्लेस सदा हम पर बनाए रखेगा। और जब लोग परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे, परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन पर नहीं आ सकता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर के काम को करते हैं। तो पवित्र लोग परमेश्वर के लिए वही ठहरेंगे जिस रीति से एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं कि एक लड़का एक कुंवारी स्त्री जब दोनों की शादी होती है तो उनका जीवन पवित्र होता है। तो जैसे दुल्हा अपनी पत्नी को देखकर हर्षित होता है, यानी कि मगन और प्रसन्न होता है, और जिस रीति से दुल्हन अपने दूल्हे को देखकर हर्षित और मगन होती है, उसी रीति से परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रसन्न रहेगा। जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं, पुरुष और स्त्री के ऊपर पौलुस ने खुलासा किया है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 2 को पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है, तभी हमारा विश्वास और हमारा कर्म जो सच्चाई से हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। तो पौलुस कहते हैं कि मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैं तुम्हें एक पुरुष से ही तुम्हारी बात लगाए रखूं, पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें मैं प्रभु यीशु मसीह को सौंप दूं। तो हमें पवित्र होकर एक कुंवारी की तरह रहना है। मसीह कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यही हमारा विश्वास सत्य हो कि प्रभु हमें अपनी दुल्हन में उठा ले। इफिसियों 5:25 और 32 में लिखा है, 25 वचन में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। अपने आप को पवित्र करो, तो मैं और पिता आएंगे, तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। और ये भोजन परमेश्वर का सत्य वचन है जो हमें जीवन देता है। 32 में लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और जिस रीति से पति अपने पत्नी से प्रेम रखता है, पत्नी अपने पति से प्रेम रखती है, उसी तरह से तुम्हारा प्रेम मुझ पर हो कि तुम पाप ना करो, बेविचार ना करो और एक अच्छी जीवन जियो, और मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊं और तुम कलीसिया के लोग मेरे लिए ठहरो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 7-8 में लिखा है। 7 वचन को पढ़ रहा हूँ। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मेमने का विवाह का मतलब यह है मेरे प्रियों की प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। जिस रीति से हम देखते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अपने पवित्र लोगों को स्वर्ग में उठा लेंगे। तो इसका सही अर्थ है कि मेमने का विवाह निकट आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो हम मसीह के लोग जो सच्चे विश्वासी हैं, जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम स्वर्ग के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा। 2 लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा। इसका मतलब समझते हैं कि जब हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं रहेगा तो हम नीचे रह जाएंगे, और जो लोगों ने विश्वास किया है और प्रभु की आज्ञा का पालन किया है, वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो अपने आप को शुद्ध करें, और एक मलमल का जो कपड़ा होता है, जो हम पर पवित्रता का एक रूप दर्शाता है कि हम अपने आप को उस तरह से करें और अच्छा बनाएं। तो यह अधिकार हमें मिला है कि हम अपने आप को पवित्र करें और एक पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर के धर्मी बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तभी हमारे लिए यही पवित्र सच्चा धर्म गिना जाएगा।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 2 और 9 को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। 2 वचन को पढ़ रहा हूँ। देखिए, लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तो और भी एक यरूशलेम है जो स्वर्ग में है, जो परमेश्वर का सिंहासन है, जिसे हम कहते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर रहता है। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं जो पवित्र दुल्हन की तरह हैं, जो परमेश्वर उनके ऊपर उनका दुल्हा है। क्योंकि पवित्र पवित्र हमारा परमेश्वर पवित्र है, स्वर्गदूत परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, तो वो भी एक दुल्हन की तरह ठहरते हैं और परमेश्वर उनके ऊपर उनका दुल्हा ठहरा है। तो स्वर्ग से नीचे उतरना, उनका अपने पति के लिए सजना श्रृंगार करना, ये स्वर्गदूतों के ऊपर दर्शाया गया है कि जिस रीति से स्वर्ग में रहकर स्वर्गदूत परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, वही परमेश्वर के पवित्र दुल्हन है जो स्वर्ग से नीचे उतरते हुए हम उनको तब देखेंगे कि जब अंत के दिनों में, यानी कि पूरी दुनिया का एंड होगा, पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा, जिस रीति से वो ऊपर से नीचे आते हुए हम उनको देखेंगे, जो यरूशलेम स्वर्ग में है और वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहता है। आमीन। 9 वचन में देखो, लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे 7 बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तो समझ रहे हैं ना इस बात को? मेमने की पत्नी कौन है? मेमने की पत्नी हम हैं। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा ठहरा है और हम कलीसिया के लोग परमेश्वर के दुल्हन हैं। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत जिस रीति से उनको पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि दुल्हन का रूप दिया गया है, तो प्रियो, उसमें से एक ने आकर कहा, इधर आ, मेरी बात सुन, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। तो ये हमारा विश्वास सत्य हो और सच्चाई पर हो कि हम परमेश्वर को जानने पाएं। तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमने ये सारे वचन को खुलासा के साथ क्लियर किया है। तो कृपया करके जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और देखें और एक दूसरे को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर के वचन से आपका जीवन बदलेगा और आप सच्चाई को जान सकेंगे कि पति कौन है, पत्नी कौन है, दुल्हा कौन है, दुल्हन कौन है। तो इसका सही अर्थ है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र बने और हम परमेश्वर के लिए पत्नी और दुल्हन के रूप में सही अपने आप को करें कि हम परमेश्वर के लिए स्वर्ग में उठाए जाएं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।